and namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Smriti Best from Devbhoomi Uttarakhand. I am a selected candidate in IBPS Clerk 2024 and this is the first official long video of my YouTube channel. Now coming to the main topic. कल 23 अगस्त को मेरा IBPS PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था दूसरी शिफ्ट में। तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। 2024 में भी मैंने IBPS PO दिया है जिसमें मैं मेंस में बाहर हो गई थी। इस बार का जो एग्ज़ाम था उसकी बात करते हैं। देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि रीजनिंग के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, वहीं पे क्वांट्स के कम कर दिए गए हैं। 35 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स दे रखे हैं और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे फिलहाल के लिए कोई आइडिया नहीं है। बट एग्जाम की बात करूं तो सबसे पहले हमारा खुला था रीजनिंग सेक्शन। अब रीजनिंग सेक्शन में स्टार्टिंग में जो हमारी एक पजल आई थी, जिनका सेम मेरी शिफ्ट का एग्जाम था, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जो पहली पजल आई थी वो एक मेरे अकॉर्डिंग एक ट्रैप था। क्योंकि वो ट्रैप इसलिए था क्योंकि वो बहुत छोटी सी पजल थी देखने में। वो कैटेगरी बेस्ड पजल थी जिसमें हमें 3 डिपार्टमेंट्स दिए हुए थे, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग, जिसमें हमें लोगों को बैठाना था और उसमें वेरिएबल बेस थी क्योंकि उनका फेवरेट कलर या फिर कुछ कलर लाइकिंग ऐसे वाला भी था। तो आई थॉट कि छोटी पजल है और पजल में मेरा हाथ थोड़ा अच्छा है, तो मैंने सोचा वो बना लूंगी मैं। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट पजल और मेरा उसमें 2.5 मिनट पहले वेस्ट हुआ। 2.5 मिनट वेस्ट होने के बाद भी वो पजल नहीं बनी थी। मेरी 2 पॉसिबिलिटी जो थी वो फंस रही थी, तो उसको मैंने वहीं पे छोड़ा। फिर मैंने सोचा अगर ये नहीं बन रही है तो लीव इट, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, चलते रहो, जहाँ पे अटक रहे हो उसको उस समय के लिए छोड़ो और फिर आगे बढ़ो। तो स्टार्टिंग में ही मुझे उस चीज़ ने फंसा दिया था। फिर देन आई केम अक्रॉस बाकी के पजल्स से लॉक था हमारे पास, इनइक्वालिटी नहीं थी और 2-4 टॉपिक्स ब्लड रिलेशन और छोटे छोटे जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं वो थे। लास्ट में एक ब्लड रिलेशन आया जो मैंने कम्प्लीटली बना दिया था, लेकिन जैसे ही आंसर मार्क करने गई आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 1 सेकेंड, तो फिर मैं उसके आंसर मार्क नहीं कर पाई। रीजनिंग में मैंने 5 नंबर की पजल छोड़ी है। एक वो मीनिंगफुल वर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है वो छोड़ा है और 3 नंबर की जो ब्लड रिलेशन थी जो मैंने बना ली थी लेकिन उसके बाद आंसर नहीं मार्क कर पाई, तो वो छूट गई। टोटल रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट थे 26, विच आई थिंक कुड बी मोर अगर मैं वो पजल में टाइम वेस्ट नहीं करती और ब्लड रिलेशन के आंसर मार्क कर लेती। देन कम्स दी इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश जो थी वो मुझे थोड़ी कंपैरेटिवली इजी लगी और क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश में 20 मैक्सिमम आंसर करके आऊँ, क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ा गैस वर्क चलने लग जाता है। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं 23, हाँ 23 मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट करे हैं। वी हैड RC एंड पैरा जम्बल्स, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड वर्ड स्वैप, और भी ऐसे 2-3 टॉपिक्स होंगे। तो रीजनिंग में आई अटेम्प्टेड 26 एंड इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड 23। देन कम्स दी क्वांट सेक्शन। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो छूट गई है बहुत टाइम से। मैं क्वांट्स रीजनिंग कुछ भी नहीं कर रही थी और क्वांट्स मेरी पहले अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी तो कुछ भी नहीं रहता। अगर हम एक थोड़ा टाइम का भी ब्रेक ले लेते हैं ना पढ़ाई से, तो वो प्रैक्टिस जब कम हो जाती है तो स्पीड खुद ही कम हो जाती है। तो क्वांट्स में मैंने जो स्टार्टिंग में एक DI थी वो करी, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करे, रॉन्ग नंबर सीरीज थी वो मैंने 2 या 3 करी हैं और सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के मैंने 5 क्वेश्चन करे। जो दूसरी DI थी वो थोड़ी मुझे कैलकुलेटिव सी लगी तो वो मैंने स्किप कर दी। तो क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 22, सो द टोटल इज 71। टोटल IBPS PO प्रीलिम्स में मैंने 71 अटेम्प्ट करे हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दी कट ऑफ और की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, या फिर मैंने कोई भी एनालिसिस वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक। मैं ये वीडियो कल आते ही शूट करने वाली थी बट मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाई। सो जब तक मैं ये सारे एनालिसिस वीडियो नहीं देख लेती हूँ या फिर जब तक चारों शिफ्ट्स आज की भी ख़त्म नहीं हो जाती हैं, तब तक हम कोई भी
हम क्या, मैं क्या, या कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कट ऑफ, और कट ऑफ हर साल वेरी करते रहती है। तो आई होप मेरा इस साल भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और हम मेंस में जाएं। रिजल्ट जैसा भी रहेगा, इफ़ आई क्लियर इट और नॉट, दैट डजेंट मैटर। मैं अपना रिजल्ट यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, keep learning, and follow me on Instagram for more strategy videos. Do like, share, subscribe to this channel, and support and love. Bye bye.